जी तो बात कुछ यूं है कि वो तैयारी करके आए थे बड़े पापा की, वो तैयारी करके आए थे बड़े पापा की, रास्ते में आ गए छोटे पापा। जी हाँ, वो तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, लेकिन ईशान किशन आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। अभिषेक शर्मा जैसे आउट हुए, पूरे पाकिस्तान में शोर उठा और लोग जाने क्या क्या कहने लगे। अभिषेक शर्मा आउट! चल बाहर! सीनों पे अभिषेक शर्मा आउट! अभिषेक गाड़ देगा। अभिषेक टुल्ला इज गॉन। दरअसल पूरे पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का ऐसा खौफ है कि अभिषेक शर्मा का जाना पाकिस्तान को ये लगा कि अब हम यहां से मैच जीत गए, लेकिन उनके रास्ते में खड़ा हो गया एक बिहारी, पूरे पाकिस्तान पे भारी, ईशान किशन। ईशान किशन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आपको जो कहना है कह लीजिए, या फिर रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों के नए अब्बू, नए छोटे पापा, ये कहना है ये कह लीजिए। एक दौर में पाकिस्तान के पापा हुआ करते थे सचिन तेंदुलकर, उसके बाद हुए विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, अब ईशान किशन है। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही टॉस हुआ, सलमान अली हागा, आगा तो क्या कहिएगा, हागा ही है, सलमान अली हागा ने यह कहा कि भाई हम बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने आए, ईशान किशन ने पहली गेंद से जो धागा खोला है, और सबसे जरूरी वो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का, भाई मुझे याद आ गया 2003 का वर्ल्ड कप, जब शोएब अख्तर की पहली गेंद, और पहली ही गेंद को सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट के ऊपर से छक्का मार दिया था। आपको पता है कि उस ओवर के बाद शोएब अख्तर को पाकिस्तानी कप्तान ने सीधे तब बॉलिंग दिया जब सचिन 90s के पार चले गए। कुछ ऐसा ही शाहीन शाह अफरीदी यानी पाकिस्तान के प्रीमियम तेज गेंदबाज के साथ हुआ कि भाई आया, ईशान किशन ने रख के दिया उसको बाहर लेग के ऊपर से। फिर जब वो गया तो वो सीधे 20वां ओवर फेंकने आया। पाकिस्तान की हालत ये थी ईशान किशन के सामने कि 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, जिसमें से 7 लोगों ने गेंदबाजी कर ली। अगर 10-15 ओवर और होते या 50 ओवर का गेम होता तो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी, हो सकता है विकेट कीपर से पैड खुलवा के लोग बॉलिंग करवा लेते। इनको ये लग रहा था कि आओ फेंको और जाओ, आओ फेंको और जाओ। और ईशान किशन सोच के आए हुए थे कि आज इनका बना देना है मोड़। ये पूरी किताब रट के आए थे, पूरी किताब पढ़ के आए थे अभिषेक शर्मा की। ईशान किशन आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। दर्शकों, ईशान किशन की वापसी ये बतलाती है कि आपके साथ चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, जब आप अपने काम पर, अपने टैलेंट, अपने हुनर पर यकीन करते हैं, तो ऊपर वाला फिर आपको देता भी है। ईशान किशन 2 साल बाद भारतीय क्रिकेट में वापस आए। जब दुनिया केवल अभिषेक शर्मा की बात कर रही थी, ईशान किशन ने कहा नहीं, ऐसा है, हमारे बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी। और ईशान किशन ने अब मजबूर कर दिया है अपने परफॉर्मेंस से। जो पिछले कुछ मैसेज अगर आप देखें, ईशान किशन आते हैं और रन बनाकर चले जाते हैं। जिस तरीके और जिस स्ट्राइक रेट से वो बना रहे हैं, वो रन बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारतीय टीम के लिए। 200 का स्ट्राइक रेट, और उस पिच पर, जिस पिच पर बाकी बैट्समैन को खेलने में दिक्कत हो रही है, वो पिच जो स्लो है, जहां बॉल रुक कर आ रही है, वहां ईशान किशन ने कहा कि मैं हूं ना। और वहां जो उन्होंने किया, फिर वहां से जब भारतीय टीम उस पिच पर जहां एवरेज स्कोर 160-162 है, वहां भारतीय टीम 175-176 करती है, और भारत T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर देता है। ईशान किशन ने जिस तरह की मार पाकिस्तान को लगाई है, पूरा का पूरा पाकिस्तान सदमे में है। लोग टीवी तोड़ रहे हैं, कुछ लोग टेलीविजन पर रो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हमको कोई राइवलरी की बात नहीं कर रही है। दर्शकों, कोई राइवलरी दरअसल है ही नहीं। ये पूरी कहानी, ये पूरा जो एक तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, ये अब वो दौर है ही नहीं। एक बार सूर्या ने कहा था कि राइवलरी वहाँ होती है जहाँ 10 मैच हुए, कोई 4 जीता, कोई 3 मैच जीता, और फिर बहुत तगड़ी टक्कर है। जहाँ 7 ऑल है, 8 ऑल है, वहाँ क्या राइवलरी है। और आपने देखा होगा कि जब भारतीय टीम जीती
वहाँ कोई सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ। ईशान किशन ने जिस तरह की बैटिंग की, उन्होंने ये बताया कि ये पाकिस्तान की टीम, ये पाकिस्तानी बॉलर्स दोयम दर्जे के हैं। हाल ये हो गया कि जो बॉलर आए उसको रसीद करते थे बाउंड्री लाइन के बाहर। प्रीमियम फास्ट बॉलर के बाद आपको एक और बॉलर याद होगा जो ऐसे ऐसे करता है, कोई भी विकेट लेता है तो सेलिब्रेशन में ऐसे करता है। उसको यानी अबरार अहमद को ईशान किशन ने एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाए। अबरार अहमद डिस्टर्ब हो गया कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। जो उनका प्रीमियम स्पिनर था, एक बमबाज जो लेके आए थे वो, जी हाँ एक पत्थरबाज भी लेकर के आए थे वो, अरे वही स्पिनर जो ऐसे रुक करके फेंकता है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, उसको तो वो ईशान किशन के सामने लाए ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो उनके पास है वो है उस्मान तारिक, और अगर वो भी ईशान किशन जिस तरह से खेल रहे हैं अगर उनके सामने एक्सपोज हो गया तो फिर पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उस्मान तारिक को तो भाई खौफ ऐसा था ईशान का कि वो लाए ही नहीं। समय समय पर पाकिस्तान के अब्बू बदलते रहे। मैंने बताया एक दौर में सचिन थे, बाद में धोनी हुए, फिर विराट कोहली हो गए, फिर रोहित शर्मा। अब पाकिस्तानी कंफ्यूज हो गए। पाकिस्तानी कंफ्यूज इस बात को लेकर हैं कि ये नए अब्बू हमको अभिषेक शर्मा को बनाना है कि ईशान किशन को बनाना है। वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े मैच में इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर होता है। उस मैच में जो ईशान किशन ने किया है वो ये कि भाई वो देख ही नहीं रहा था। वो न देख रहा था, न नाम पूछ रहा था, न सामने वाले गेंदबाज की रेपुटेशन को सोच रहा था। वो केवल एक ही काम कर रहा था, बॉल आ रही थी और बॉल को बाहर भेज रहा था। और खौफ का आलम ये कि प्रीमियम बॉलर जब आए तो उसके बाद लास्ट ही में आए। ईशान किशन जिस तरह से वापस आए वो आप यकीन करिए बीसीसीआई के प्लान में थे भी नहीं। वो तो डोमेस्टिक में लड़का इतने रन कर गया कि फिर आपको ये सोचना पड़ा कि हम ले लेते हैं। झारखंड को उसने पहली बार घरेलू क्रिकेट में विजय बना दिया और उसके बाद अपनी कप्तानी में उसने जितवाया। इसके बाद बीसीसीआई का ध्यान ईशान किशन की तरफ जाता है। नहीं तो आपको पता है ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया था। वो बीसीसीआई का ईगो कह लीजिए या ईशान किशन की गलतियां कह लीजिए, लेकिन इन सब में ईशान किशन को 2 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। ईशान किशन बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो चुप रहेंगे और केवल अपने क्रिकेट पर काम करेंगे। और फिर क्रिकेट पर काम ऐसा किया कि अब पिछले कुछ समय से मुझे लग रहा है, पिछले जो भी मैचेस हुए हैं उन मैचेस के बाद से लोग अभिषेक शर्मा की चर्चा कम कर रहे हैं, ईशान किशन की चर्चा बहुत कर रहे हैं। हमने भारतीय क्रिकेट में संजू सैमसन पर बहुत बात की है, हमने शुभमन गिल पर भी बहुत बात की है, लेकिन ईशान किशन को जो चाहिए, जितना अप्रिसिएशन चाहिए, इन बड़े नामों के बीच ईशान को वो अप्रिसिएशन नहीं मिला। लेकिन जब पिछले कुछ समय से ईशान को मौका मिला है, वो कहते हैं कि इन तमाम नामों के बीच एक नाम ईशान किशन का भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये नाम भुलाने वाला नहीं है। और जब जब आप ये कोशिश करेंगे कि शायद वो नाम अब धुंधला हो रहा है, ईशान किशन आपको भूलने नहीं देंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।